में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती है। इसलिए मेरी आज्ञा से पहले जाभरण स्तोत्र द्वारा मुझे विजृंभित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर जी के यो कहने पर शरणांग पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। श्री व्यास जी तदन अंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जरंभान अस्त्र का संसाधन करके उसे पिनाक मणि शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जरंभान स्त्र द्वारा जंबित हुए शंकर को मोह में डालकर खड्ग गदा और दृष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। अध्याय 41 व 44 श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, फिर सिर काटने के लिए उद्यत हो श्री कृष्ण को भगवान शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव द्वारा नृत्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना, भगवान शिव द्वारा उसे अनन्य वरदानों के साथ महाकाल तत्व की प्राप्ति। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और भगवान शंकर उस परम अद्भुत कथा को सुनो। तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तावित हुआ। उस समय कुंभा भांड उनके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर, तदन अंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ यों युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शूर वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उनकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। तब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए। तब शंकर जी मोहनिंद्रा को त्याग कर उठकर बैठे हुए और बोले, श्री रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, अब तो मेरी आज्ञा से मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवन, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा तेरे भक्तों पर अमोघ रहा। गोविंद, मैंने पहले ही उसको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध में निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने वाले हो। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है, तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिनों पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजा खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यों कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु जी का यह वचन सुनकर अक्षत शरीर वाले
श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा दिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार भगवान शिव के आदेश अनुसार उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया। तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलि पुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्ष पूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर कहा, भक्ता शार्दूल, तुम बारंबार भगवान शिव का स्मरण करो। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, अतः उन आदि गुरु शंकर में मन सहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। वे द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वहां पदों से ठुमके लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड़ और प्रत्यालीड़ आदि प्रमुख स्थानों के द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वहां हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भौहों को मटकाकर तथा सिर को कपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलि पुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु की यह बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, जैसे घाव भर जाए, बाहुयुद्ध की क्षता बनी रहे। मुझे अक्षय गणनायक प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय ना हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे, शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यों भगवान शंभु से वरदान मांगकर बलि पुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे भगवान रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक गए। तदन अंतर जिनके सारे प्रेम अंग से प्रफुल्लित हो रहे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यो कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नृत्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी जगत गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र जो परमो उत्तम है, कर्ण प्रिया मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है। अध्याय 44 व 46 गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उनका अत्याचार, भगवान शिव के द्वारा उनका वध, उनकी प्रार्थना से भगवान शिव का चर्म धारण करना और कृतिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब प्रेम पूर्वक शशिमौली भगवान शिव के उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर श्री ब्रह्मा जी से अपना दुखड़ा कहा। तब श्री ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उनके प्रार्थनानुसार उन्हें वरदान दिया। वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा।
वर पाकर वह गर्व से भर गया। सब दिशाओं